अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाबिर है। आज मैं एक और वजह बताऊंगा जिसकी वजह से काम के दरमियान हमारे टेक्नीशियन जो भाई हैं उनका अक्सर बड़ा नुकसान भी हो जाता है। ये मैंने अपने तजुर्बे में देखा है। तो सबसे पहले काइंडली जिन दोस्तों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि आप जहाँ पे भी एसी का काम कर रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक का ज़ाहिर काम वहाँ पे हुआ है कुछ ना कुछ, उसका पावर सप्लाई उसकी जो एसी की है। तो आपने सबसे मेन बात ये याद रखनी है, आपने कभी भी जो इलेक्ट्रिक का काम हुआ है, जो इलेक्ट्रीशियन है, उस पर आपने एतबार कभी भी नहीं करना। आप कहीं पे भी काम करने गए हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक का कोई मसला बन गया तो आपने हमेशा जो उसकी पावर सप्लाई है उसको शक की नज़र से देखना है। क्योंकि जब बिजली वाले लड़के काम करते हैं ना, किसी बिल्डिंग में या किसी जगह पे आके काम करते हैं, तो उनको फ़र्ज़ करो एक वायर शॉर्ट होती है या ख़राब होगी है या कोई भी मसला बन गया, वो फिर कहीं ना कहीं से इधर उधर से किसी ना किसी तरह वहाँ पे तार को पहुँचाते हैं, कहीं से भी आ जाए वो। अच्छा, क्योंकि उन्होंने जब काम करना है तो उन्होंने जब तक वो पावर चला के नहीं देनी तो उनको पैसे नहीं पूरे मिलते। तो पैसे पूरे तब भी मिलेंगे जब वहाँ पे पावर आ रही होगी। तो वो ये नहीं देखते कि प्रॉपर क्या तरीका है, कहाँ से वायर आनी चाहिए, मेन पैनल से स्विच में आनी चाहिए, स्विच से आगे एसी में जानी चाहिए। कहीं से भी उनसे गलती है तो वो कहीं से भी वायर को ले आते हैं। तो आपने कभी भी इलेक्ट्रीशियन पे एतबार नहीं करना। अब होता क्या, मैं आपको एक मिसाल से बताता हूँ कि ये जिस तरह यहाँ पे हमारा एसी का टेक्नीशियन जो काम कर रहा है, उसने इस इंडोर को उतारना है या उसको रखना है या कुछ भी करना है। वो जब यहाँ पे काम कर रहा होता है तो यहाँ पे ये पावर सप्लाई आई हुई है। अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रीशियन ने क्या किया हुआ कि न्यूट्रल लाइन जो है वो यहाँ स्विच से दे के एसी में इंडोर में आ गई और लाइन यहाँ से डायरेक्ट ही दे दी है। अब जब भी यहाँ पे टेक्नीशियन खड़ा हुआ काम कर रहा होता है तो वो 98% ये स्विच के पास खड़े हुए अपने दूसरे पार्टनर को या जो घर का ऑनर होता है उसको बोलता है कि स्विच मेन सप्लाई बंद कर दें। तो ये आदमी जो यहाँ पे खड़ा होता है यहाँ से पावर सप्लाई बंद कर देता है। जब यहाँ से पावर सप्लाई बंद करता है तो ये बेफिक्र होकर यहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो यहाँ पे वायर्स को पकड़ता है तो उसको करंट लगता है और अच्छा खासा करंट लगता है। अच्छा, क्योंकि अब उसको ये अंदाजा नहीं कि ये लाइन यहाँ से आई हुई है, इलेक्ट्रीशियन ने न्यूट्रल यहाँ से दी है, लाइन यहाँ से दी है। और इसमें जो मेन गलती होती है वो इनकी तो है ही है जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मेन गलती यहाँ पे खड़े हुए टेक्नीशियन की है। क्योंकि इसके लिए हमेशा जेहन में रखें कि आपने टेस्टर हमेशा जेब में रखना है। यहाँ पे खड़ा हुआ आपका सका भाई, आपके अब्बू, आपका कोई भी करीबी जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो, वो भी आदमी अगर आपको ये बोलता है ना कि मैंने स्विच बंद कर दिया, तो आपने एतबार नहीं करना। आपने यहाँ से टेस्टर से चेक करने के बाद फिर वायर को पकड़ना है। या अक्सर हम लोगों से क्या होता है, हम लोग बाहर आउटडोर पे काम कर रहे होते हैं, एक दफ़ा जाके एसी को चलाते हैं चेक करने के लिए कि आया कि बाहर उसका कंप्रेसर चल रहा है या नहीं चल रहा। इसके बाद हम यहाँ से फ़ोन करते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे आना दूर होता है। हम यहाँ से फ़ोन करते हैं या आवाज़ देते हैं यहाँ पे खड़े आदमी को कि अंदर से पावर बंद कर दें। अब ये आदमी यहाँ से पावर बंद कर देता है, लेकिन कई जगहों पे ऐसा होता है कि जो आपकी मेन पावर है वो पहले अंदर नहीं, वो पहले बाहर जा रही होती है। और अगर इसी तरह के कनेक्शन हुए हैं तो यहाँ से तो उसने मेन पावर बंद कर दी है, लेकिन यहाँ से उसकी पावर ऑन है, यहाँ से वो पावर बाहर जा रही होगी। तो ये कुछ कह नहीं सकते इलेक्ट्रीशियन ने किस तरह की वायरिंग की हो। तो इसलिए किसी भी हालत में आपने टेस्टर अपने पास रखना है। अब एक दफ़ा हम खुद मक्का में एक यहाँ पे आउटडोर पे हम कंप्रेसर लगा रहे थे, तो जो टेक्नीशियन था मेरे साथ उसने मेन पावर नहीं थी निकाली। मेन पावर जो उसका कनेक्टर होते हैं उनके साथ ही लगे रहे थे, उसने बाकी काम शुरू कर दिया था। उसको कंफर्म था कि नीचे कोई भी नहीं है, कोई एसी को नहीं चलाएगा। अच्छा, लेकिन क्या हुआ, जब यहाँ पे ये सऊदी था, सऊदी का बेटा जब बाहर से आया तो उसने एसी चलाने के लिए स्विच को ऑन कर दिया, क्योंकि उसको इस बात का आइडिया नहीं था कि बाहर यहाँ पे कोई काम कर रहा है। जब इसने स्विच को ऑन किया था तो मैं उसने वहाँ पे मौजूद था, इस लड़के को बहुत सख्त करंट लगा था, बहुत से। जब हमने नीचे आके देखा तो यहाँ पे उसने एसी को ऑन किया हुआ था। तो इसमें भी गलती अब इनकी नहीं है, गलती यहाँ पे बैठे टेक्नीशियन की है कि वो वायर को अच्छी तरह रिमूव करे, बिल्कुल काम करने से पहले उनको रिमूव करे या टेस्टर से अच्छी तरह चेक करे। रिमूव करना सबसे बेहतर है,
क्योंकि टेस्टर से आपने अगर चेक कर भी लिया पावर नहीं है और इसी तरह अंदर से कोई आदमी आके ऑन कर देता है दोबारा से, तो इस चीज़ का एहतियात करना ज़रूरी है। इस चीज़ में बहुत से लोगों का नुकसान होता है, मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में देखा है। एक और बात होती है कि अगर आपको पास कोई भी हल नहीं है ना, फ़र्ज़ करो बारिश है या अपने आउटडोर को हाथ लगाना है, इंडोर को हाथ लगाना है, जाते कहीं पे भी आप जा रहे हैं डायरेक्ट एसी को नहीं पकड़ा जाता। अगर आप पहले हाथ लगाना चाहते हैं, आपको शक है कि हो सकता है इसमें करंट हो, तो ये एक तरीका, कोई भी तरीका इसमें ठीक नहीं होता, लेकिन कम से कम तरीका जो आप कर सकते हैं, आप अपने उल्टे हाथ से आउटडोर को टच करके चेक करने की कोशिश करें उसमें करंट। आपको थोड़ा सा करंट लगेगा लेकिन आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसी तरह वायर को भी आप जब उल्टे हाथ से टच करेंगे तो आपका करंट लगेगा, आपका हाथ ऐसे वापस आएगा। लेकिन अगर आप किसी भी वायर को या आउटडोर को ऐसे करके पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा आगे की तरफ खींचता है, तो इस चीज़ से आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।